नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। देश भर में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार कर रही है। पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 2024 के चुनाव में देश ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपी और अब देखिए उसी जनादेश का कांग्रेस अपमान कर रही है और पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। इसी बीच में कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने की एक कोशिश की, उसकी पूरी प्लानिंग की, योजना तैयार की और वो की वाराणसी में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने गाली वाला प्रयोग करने की यहां पर कोशिश की है। अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर के देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और अजय राय को नजरबंद कर दिया गया। उनके साथ साथ बाकी और भी कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। दरअसल देखिए, कांग्रेस बिहार की तरह बनारस में भी वोट चोरी के आरोप को लेकर के पीएम मोदी को घेर रही थी। आपको ये बता दें कि देखिए, बिहार में कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था। अपशब्द कहे थे। बिहार में वोट चोरी को लेकर के हो रही रैली में प्रधानमंत्री मोदी को सरेआम गाली दी गई थी, उनकी मां को गाली दी गई थी और आज भी कांग्रेस ने मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान वोट चोरी को लेकर के पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। अब देखिए, कांग्रेस आखिर पीएम मोदी को बार बार इस तरह से अपमानित क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री से आज मुलाकात होने वाली है, जो कि अब से कुछ देर के बाद होगी। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो पूरी रैली है वो निकली और ये ताज होटल जहां पर उनकी मॉरिशस की जो प्रधानमंत्री है उनसे उनकी मुलाकात वहां पर होगी। क्या ऐसे समय में जहां पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, जनमत से चुने हुए प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगाना सही है? ये आज के वक्त में बड़ा सवाल और यही सवाल इंडिया डेली भी पूछना चाहता है और इसी पर हम तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो जुड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये हम बता दें कि किस तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में एक तरह से अपशब्द, एक तरह से उनका अपमान करने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचे थे, विरोध हुआ था लेकिन वहां पर किसी और देश के कोई प्रतिनिधि नहीं थे। ऐसे में यह समझना कांग्रेस को जरूरी है कि अगर देश के अंदर में किसी का विरोध हो तो वो एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन अगर वहीं पर किसी दूसरे देश के कोई प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, ऐसे में सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है। और हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ा पैनलिस्ट जुड़ चुका है। हमारे साथ अमित प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शिवानंद जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और पूजा मिश्रा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुद्र प्रताप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले अमित जी, आप ही का रुख करते हुए बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रायबरेली में जो कांग्रेस के सांसद पहुंचे, राहुल गांधी, उनका जो विरोध हुआ, क्या उसी का बदलाव आप देख रहे हैं कि आज जो एक तैयारी थी कांग्रेस की तरफ से? देखिए किरण जी, सर्वप्रथम तो एक कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बनारस के सांसद ही नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है पिछले कुछ महीनों से, आपने देखा होगा कि वोट अधिकार यात्रा के तहत जिस तरीके से माननीय मोदी जी की मां के विषय में जो अपशब्दों का प्रयोग बिहार की धरती पर किया गया, वो भी उस धरती पर जहां पे माता सीता की धरती है, दरभंगा, वहां पर। और जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का एक उबाल देखने को आया, लेकिन कांग्रेस अपनी परिपाटी और अपनी परंपरा से पीछे नहीं हट रही है। और जिस तरीके से देखिए किरण जी, कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनकी एक प्रोटोकॉल होती है, उसमें प्रशासन की भूमिका होती है और प्रशासन उसी भूमिका के तहत अजय राय जी को जिस तरीके से नजरबंद किया है। और दूसरा बात यह भी मैं किरण जी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अजय राय की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। और कल की जो आपने घटना जहां तक बताई, रायबरेली की घटना आपने बताया,
तो किरण जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनका विरोध कर रहे थे और उनके साथ कई लोग सड़क पे बैठे हुए थे। माननीय राहुल गांधी जी की कैरिकेट वहां पे उनका काफिला जा रहा था और वहां पे प्रशासन ने अपना काम किया, जिसका कि दिनेश प्रताप सिंह ने प्रशासन का भी विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पे जिस तरीके से लोगों को एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का, लेकिन ये विरोध की भाषा और संविधान के लेकिन तहत आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर, हाईवे पर काफी देर तक काफिला राहुल गांधी का रुका रहा, क्या ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही था? अगर आप प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं तो ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे किरण जी, लगभग 10 से 12 मिनट वहां पे काफिला रुका रहा, लेकिन प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ माननीय राहुल गांधी जी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए थे, पुलिस ने उनको समझाने बुझाने का काम किया और जब वो नहीं समझने को तैयार थे तो बल का भी प्रयोग पुलिस ने किया, वो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी किया। और हमारा कार्यकर्ता सभ्य तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से विरोध प्रकट करता है, ये कल देश की जनता ने भी देखा है। और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करिए, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि संविधान को हाथ में लेकर विरोध प्रकट करने का। इसी के तहत पुलिस ने जो कल कार्रवाई की, ये देश की जनता ने बताया। उसके बावजूद भी अजय राय ने कल सबक नहीं लिखा, सबक नहीं सीखा उससे। अजय राय जी जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनका वीडियो आपने चलाया नहीं, हमने उनका वीडियो भी देखा है और इससे पहले की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है अजय राय जी का, इसीलिए अजय राय जी को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अजय राय जी, आप विरोध प्रकट करिए, संवैधानिक तरीके से करिए, सरकार हमारी है, सरकार अपना निर्णय लेगी जिस तरीके से, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने की परंपरा कांग्रेस की। ठीक है आनंद जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं पूजा जी के पास और रुद्र जी के पास जाऊंगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो अजय राय की तरफ से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और इसके पहले हमने बिहार की धरती से भी देखा जिस तरह से अपशब्द, अमर्यादित शब्द जो है वो कहे गए हैं, तो ये आपको क्यों लग रहा है कांग्रेस इस तरीके से क्यों आगे बढ़ी है? क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, संगठन में कमी है? क्या लग रहा है कि उनका नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है और यही वजह है कि अब अपशब्दों के जरिए जो है जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश हो रही है कि हम अपशब्द कह देंगे, जनता मान लेगी और हमें चुनाव जिता देगी? देखिए किरण जी, आपके प्रश्न बड़े ही अच्छे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस विगत 11 वर्षों से एक अपनी जमीनी संघर्ष की लड़ाई जो लड़ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये संघर्ष कायम नहीं होता दिख रहा है, और उसी के तहत जो कांग्रेस जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, लोकतंत्र में उस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी रही है और उसने लगभग 60-65 वर्षों तक देश में राज्य किया है, लेकिन जो भाषा बोल रही है वो कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस की जातिगत जो राजनीति इन्होंने देश में की है और नकली गांधी बनकर जिस तरीके से देश के लोगों को ठगने का काम किया है, अब ये देश की 146 करोड़ जनता ये कांग्रेस को समझ चुकी है। ठीक है पूजा जी, आपके पास आते हुए, आपको तो पता है कि आज वाराणसी के अंदर में कौन आ रहा है, कौन पहुंच चुका है, कहां पर जो है मुलाकात का दौर चलने वाला है, किनसे मुलाकात होगी? क्या ऐसा लग रहा है कि जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हों, वहां पर एक अपनी एकता वाली छवि दिखाने की जहां आवश्यकता हो, वहां पर हम इस तरीके से वोट चोरी का, वोट चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, नहीं लग रहा है कि एक जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुन करके भेजा, उनका अपमान, देश का अपमान, जनता का अपमान कर रहे हैं? अनम्यूट करिएगा एलओपी को। आ रही आवाज? जी बिल्कुल किरण जी, सभी को मेरा नमस्कार। आप ये बताइए, एलओपी को क्या किसी और ने भेजा हुआ है? उनको जनता ने नहीं भेजा हुआ है क्या? क्या एलओपी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, या फिर सदन में जितने बैठे हुए सांसद हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है? लीडर ऑफ अपोजिशन भी किरण जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है और उनको भी जनता ने चुन करके भेजा हुआ है। तो आपको पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का हैसियत क्या होता है अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो। अब प्रधानमंत्री जी से आप कह रहे कि वोट चोर कहा जा रहा है। अभी मैंने सुना जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान। मैं कहती हूँ देश की किसी भी माता बहन का अपमान नहीं होना चाहिए किरण जी, कोई भी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो किसी की भी माता बहन हो। पर परेशानी तब हो जाती है कि आपको नहीं पता कि अभी उन्होंने बोला ना कि अजय राय जी का इतिहास कौन नहीं जानता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इतिहास कौन नहीं जानता है? माननीय प्रधानमाइंड जी ने क्या क्या नहीं कहा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आई डिडंट इंटरप्ट यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल पूजा जी, आनंद जी मौका दिया जाएगा। आनंद जी आपके पास भी आऊंगी मैं वापस से। पूजा जी
थोड़ा ठीक सा है, कर शब्दों का सकते हैं। इस्तेमाल करके पूजा जी, शब्दों नहीं, का। मैंने मैं आनंद जी सही को भी शब्द का बोला है, इस्तेमाल बीच कर में रही हूँ। इंटरफेयर मैं नहीं, सही एक शब्द एक का करके अपनी इस्तेमाल बात कर को रही हूँ। रखे। आप बताइए बिल्कुल। कि और सुब्रमण्यम देखिए पूजा स्वामी जी, ने क्या एक कहा सवाल था ये आपने कहा है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल। उनके साथ में किसी दूसरे देश के, मैंने देखिए अपनी बातों में भी जो इंट्रो तो हमने दिया नहीं, देश उसमें के भी दूसरे कि देश कोई के दूसरे देश के कोई प्रधानमंत्री, माननीय प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री नहीं जी थे क्यों नहीं ना। आ रहे बनारस में? एक देश का नहीं, माननीय अपमान। प्रधानमंत्री जी बनारस में क्यों नहीं आए इससे पहले? नहीं नहीं, वो सांसद भी तो है पूजा जी, बनारस के। पूजा जी, आप क्या कह रही हैं? फिर तो यही चलता रहेगा, देश के प्रधानमंत्री वो हर दिन ही पूजा रहेंगे। जी मेरा अभी सवाल है तो ही सुन ना लीजिए। किरण जी। पूजा जी सवाल सुन लीजिए, इतना हाइपर मत होइए, आराम आराम से अपनी बातों को रखिए, हाइपर नहीं होइए बिल्कुल भी। मेरा ये है कि जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हो या दूसरे देश के राष्ट्रपति आते हो, क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनके सामने तो कम से कम अपने देश के प्रतिनिधि का, प्रधान का, अपने प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहिए? देखिए एक नहीं, ये राजनीतिक अपमान नहीं होता, टकराव ये है, माना जा अपमान नहीं सकता है। होता। जी कंटिन्यू। नहीं, ये अपमान नहीं होता है किरण जी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये अपमान हो जाएगा? ये कैसी बात कह रही है आप आप वोट देश चोरी के का आरोप प्रधानमंत्री हैं, लगा आपका रही है, दौरा ये चल रहा है, सवाल आपके नहीं है पास- ना। वोट चोरी का आरोप लगा रही है, ये सवाल ये कहाँ वोट है? चोरी का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि हो रही है, सवाल तो आप कहाँ उसको है ये? जस्टिफाई कर दीजिए। इतने समय से विपक्ष कह रहा है, तो इतने कोर्ट समय में से मैटर विपक्ष गया। कह रहा है नहीं नहीं, कि कोर्ट ये में चीजें मैटर भारत गया। में हो रही है। आप लोगों ने हाइड्रोजन बम भी फोड़ा, कौन सा एटम मैटर बम भी गया, फोड़ा, बताइए? पूरा मौका नहीं, लोकतंत्र में मिला। कौन सा मैटर गया कोर्ट में? कौन सा और मैटर गया कोर्ट में? क्यों एसआईआर का मैटर गया। एसआईआर का उसमें जो मैटर आपने बार-बार नहीं डॉक्यूमेंट पहुंचाया? जो है, एसआईआर का आपने बार-बार मैटर, डॉक्यूमेंट माना एसआईआर कि का मैटर नहीं पहुंचाया, किरण जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने आपने उसमें इतना नहीं इंटरप्ट बोला। किया था क्या भाजपा के प्रवक्ता को? ये फेयर नहीं होता किरण जी। आपने इतना नहीं नहीं इंटरप्ट नहीं, किया था भाजपा के पूजा जी, प्रवक्ता को। पूजा जी, आपने पूजा बोला जी, क्या कि पूजा जी, राहुल पूजा गांधी जी, जो है देखिए एलओपी क्रॉस है? क्वेश्चन आपने होगा बोला क्या कि और माननीय तैयार होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने न जाने किसको किसको क्या क्या बोला हुआ है, न जाने किसको किसको क्या क्या सदन में बोला हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था। हाइब्रिड बछड़ा किसको बोला गया था? हाइब्रिड किसे कहा गया हुआ था? नहीं तो पूजा जी 52 सवाल करोड़ तो की यही है ना उसकी कि अगर किसी ने गलती कर दी तो क्या दूसरे नेता भी वही गलती करेंगे? तो यहाँ पे यानी यहाँ पे आपको अगर कोई मैं तो चीज कह बुरी रही लग रही है, हूँ, आप भी क्या वही condemn करते करेंगे? हैं। हम ये भी तो एक इसको सवाल है ना। condemn करते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, डॉक्टर किरण जी, हम इसको कंडेम करते हैं, चाहे जो भी कर रहा हो कंडेम करते हैं हम इसको। बिल्कुल पर इसका करना मतलब भी ये नहीं चाहिए। कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल ही ना पूछा करना जाए। भी चाहिए, और तो वही सवाल तो तो मेरा पूछते सवाल है कि जब जाएंगे। दूसरे देश और के देश के प्रधान प्रधानमंत्री आए हैं, तो कभी हैं ना कभी तो किसी न किसी थोड़ा से सा मिलते संयम रहेंगे। रखते तो सवाल कि तो आज करेंगे। नहीं करके हम जो पॉलिटिकल हमारा चुनावी मुद्दा होगा उसमें हम इसको उठाएंगे, क्या ये नहीं होना चाहिए था? ठीक है, आपके पास रुक करेंगे। नहीं, हमारे देश का पास यहाँ मुद्दा पर है, डॉक्टर तो शिवानंद चुनाव जी, मुद्दा बिल्कुल आ रही हूँ पूजा जी, डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले रुद्र जी आपका रुख करते हुए, ये किस तरह की एक मानसिकता है, इसको कैसे समझा जाए कि जो रायबरेली में हुआ, राहुल गांधी के साथ हुआ, माना जा सकता है कि ठीक है हाईवे पर इस तरह से 10 से 15 मिनट तक चीजें नहीं रुकनी चाहिए थी, उनका काफिला नहीं रुकना चाहिए था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक तरह से खामी है ये। लेकिन क्या जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तब भी इस तरह से एक हल्ला बोल वाली स्थिति होनी चाहिए, तब भी विरोध प्रदर्शन दिखना चाहिए? यानी बदला लेने का क्या यही एक केवल वक्त था? किरण जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए किरण जी, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है खुद को चमकाने का। आज के समय में राजनीति में जो लोग नेता हैं वो जमीनी कार्यकर्ता तो रहे नहीं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ऐसे चीजों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनकी राजनीति चमक जाए। वो कल की घटना में आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के एमएलसी विधायक हैं उन्होंने किया, और आज अजय राय जी वही कर रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत समय से देश में एक चीज का अकाल सा पड़ गया है कि नेता जमीनी नहीं है, वो जनता के बीच काम नहीं करते हैं, वो जनता के बीच जनता के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं, तो केवल वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ विवादित ऐसे चीजों पे काम करते हैं कि जिससे उनकी राजनीति चमक जाए, अपनी पार्टी में उनकी छवि बन जाए कि उन्होंने ऐसा कर दिया। ये एक परंपरा सी बन गई है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी से उनकी पहचान है, इसके सिवा उनकी कोई पहचान नहीं। आज आप एक बात बताइए कि कभी आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ दशकों की मैं बात कर रहा हूं, कि जनता के किसी भी मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल गंभीरता से बात कर रहा हो तो उनको इसी बयानों के, किसी के खिलाफ आप विवादित बयान दे दीजिए, आप मीडिया में छा जाएंगे, उनसे उनकी राजनीति चमक जाती है, उनके अपने पार्टी के नेताओं के बीच उनकी छवि बन जाती है। आप देख रहे हैं कि टीवी पर पत्रकारों के साथ एंकर या आप जितने लोग प्रवक्ता बैठ रहे हैं किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि यही मेरी पब्लिसिटी है, यही मेरा पब्लिसिटी स्टंट है। तो वो जनता के बीच, जनता के कामों के लिए नहीं जाने जा रहे हैं, और ये एक प्रथा सी बन गई है। तो इसमें आप ये मत समझिए कि वो किसी प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए है, या कोई देश का प्रधानमंत्री आया है तो उसके उनसे देश की छवि, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राहुल गांधी जी को देखा था कि जब उन्होंने
ट्रंप ने डेथ इकोनॉमी करी थी, उसके जस्ट बाद उन्होंने बोल दिया कि हाँ इंडिया की इकोनॉमी डेथ है। क्योंकि हम शब्दों को का चयन इस हिसाब से कर रहे हैं जो हमें पब्लिसिटी दिलाए, और वही नेता आज के डेट में पब्लिसिटी भी पा रहे हैं जो विवादित बयान दे रहे हैं। आप हम या कोई भी व्यक्ति उन नेताओं पर चर्चा ही नहीं कर रहा है जो वास्तविक मुद्दों पर, जमीन पर जनता के बीच लड़ाई लड़ रहा है। हम बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी है, आप बता दीजिए कि कभी संसद का सत्र रोक दिया गया हो कि बेरोजगारी पर हम चर्चा चाहते हैं, या संसद सत्र बुला दिया जाए, बेरोजगारी पर चर्चा कर ली जाए, महंगाई पर चर्चा कर लिया, या किसी भी ऐसे विषय पे जो जनता से संबंधित विषय हो उस पर चर्चा करी जाए। अब आपको हाईलाइट होना है, जनता के बीच आप काम नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल, और प्रधानमंत्री इसीलिए और संसद टारगेट के आप अंदर बड़ा में बात रखिए। होती है रुद्र जी कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बोल दीजिए तो मान जाए हम आपको, इस तरह से मैंने एक क्या कहा, चैलेंज जो है वो दिया आप जाता है। ये 8-10 दुर्भाग्य ही साल है उठा वाकई। करके देख लीजिए, हमेशा संसद का सत्र इसी बात पर रुका है कि जो तू मैं वाले विषय हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, उन्हीं विषयों पर संसद को रोका गया है और उन्हीं विषय पर हम बहुत प्रखरता के साथ बोलते हैं। जी जनता के बीच के मुद्दे अगर बात आ जाएगी तो कोई नेता नहीं निकल कर आएगा। अब आज मान लीजिए प्रधानमंत्री का दौरा है तो अजय राजी की प्रसिद्धि किस बात को लेकर के? अजय राजी जनता के बीच क्या कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर कांग्रेस के, तो जनता के मुद्दों पर आप उनके कहीं पे भी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। पिछले जब से वो अध्यक्ष बने हो सिर्फ इसी मुद्दों पर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब हम डॉक्टर शिवानंद जी से ले लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, कोई गंभीरता जनता के मुद्दे को लेकर के नहीं है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं ताकि उनकी तारीफ पार्टी में हो जाए, ताकि लोग उनको जाने, मीडिया में चर्चा हो जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को और आपको। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी उस चेयर का गरिमा पूरा खराब कर दिया है। सर पहले अजय राय जी के बारे में बात कर लीजिए ना सर, सवाल वहां से था। जी जी कंचन जी सुनिए, थोड़ा प्रॉब्लम क्या है बोलता हूँ कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माहौल इतना खराब होते हुए वाराणसी नहीं जाना चाहिए, उनका हक और अधिकार नहीं है, ऑलरेडी वो हारे हुए हैं। दूसरी बात, वोट चोरी गद्दी चोर, माहौल पूरा इंडिया में छोटे छोटे बच्चे भी वोट चोर गद्दी चोर बोलना चालू हो गया है। मोदी और सर मैंने बीजेपी तो नहीं 40 सुना पार्टी। कहीं, कौन से बच्चे बोल रहे हैं सर? नहीं आपके आप आसपास के क्या- बच्चे हैं सर, मतलब नहीं जो नहीं आपके आस पड़ोस में नहीं रहते हो? नहीं सुनिए ना, आप ऑफिस एसी में जाते हो, फिर एसी में घर आते हैं, तो आप कैसे सुनेंगे? नहीं सर, मेरे आस आपको पड़ोस में भी बच्चे रहते हैं। जी मैं शाम का वक्त में बच्चों के साथ गुजारती हूँ सर। देखिए, अजय राय जी एक माननीय नेता है, उत्तर प्रदेश के कद्दावर लीडर है और चुन के आए हुए सांसद बोलता हूँ मैं आज। नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके वहां से चुन के आए, उधर ये चुनाव आयोग को हाथ में लेके चंद्रचूड़ साहब को हटा के उधर अमित शाह जी को लिया। अमित शाह जी, एलओपी राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलके उनका ही ज्ञानेश्वर कुमार को बिठा के इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी जी बाहर भी घूमना मुश्किल है, हाइड्रोजन बम फूटना तय है। सर हमने कुछ भी, 116 डॉक्टर शिवानंद जी क्यों इधर उधर बातें घुमा रहे हैं? कुछ भी कह रहे हैं, बाहर घूमना मुश्किल है, उनको वाराणसी नहीं आना चाहिए। हार गए सर, जीत गए ना, जीत गए ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं अपना। हाँ, वोट नंबर्स कम रहे हैं तो वो मुद्दा नहीं। देखिए अभी रुद्र जी ने इस बात को उठाया यहाँ पर कि अजय राय ने ऐसा क्या वक्तव्य दिया जो जनता के मुद्दे पे खरा उतरता है। मैंने एक तो सुना था राफेल को लेकर के, जो वो खिलौना वो रखे हुए थे, नींबू मिर्ची लटका के रखे थे, वो मुझे एक याद है, और एक मुझे आज का दिन याद है जब वोट चोर को लेकर के वो अपनी बात को कह रहे हैं। देखिए कंचन जी, मेरे को बोलने दीजिए। जी डॉक्टर शिवानंद जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर, मेरा नाम किरण है। सॉरी किरण जी, सॉरी, कोई बात नहीं सर, किरण जी देखिए, मुद्दा ये है कि 2 करोड़ नौकरी, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 10 लाख का सूट डाल के कहाँ गया? पाकिस्तान, इटली गया, अमेरिका गया, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता खराब कर दिया। तो वैसा ही पूरा इंडिया में भी नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पे आ गए सर। डॉक्टर शिवानंद जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं, मतलब मुझे भी नहीं और मुझे लग रहा है दर्शकों को भी नहीं होगी। आप बातें कर रहे हैं अजय राय पर। एक सवाल, मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना सर, इसका जवाब दे दीजिए। राफेल से लेकर के वोट चोर आरोप लगाने तक में बीच में एक ऐसा मुद्दा जिसपे अजय राय ने बोला हो। देखिए, अजय राय का हक और अधिकार है, उनके अगेंस्ट किरण जी
उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अजय राय जी 9 राउंड तक अजय राय जी विन थे। अचानक उधर बिजली बंद करके वोटिंग का पूरा कंट्रोल नरेंद्र चलिए, आप मोदी इसमें जी जवाब नहीं उन्होंने देना अपने चाह रहे, अंदर मैं लिया। समझ, मैं मानती हूँ नहीं, अजय राय नहीं, ने ऐसा कुछ नहीं, कहा नहीं, नहीं, किरण जी। मुद्दा ऐसा उठाया नहीं। रुद्र जी बहुत सही कह रहे थे। डॉक्टर शिवानंद जी, मेरा सवाल ये किए कि क्या दूसरे देश के अगर प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो ऐसे में ये विरोध करना आवश्यक था, यहाँ पर जरूरी है? आपके लिए देश का सम्मान क्या महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ, हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं जी, कर सकते? हाँ। 100% किरण जी कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चोर जा रहे तो चोर को हम चोर नहीं बोले तो क्या बोले? हमको क्या भगवान बोले? खुद के नाम पे भगवान बोला, माँ के नाम पे रोना चालू हो गया। हमेशा कौन सा हिंदू है? उसकी माँ जाने के बाद दाढ़ी तो किया है क्या नरेंद्र मोदी? बाल तो काटा है क्या? ये कौन सा हिंदू है? कोई हिंदू बिंदु नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, जल्द से जल्द गद्दी छोड़ने के बोलिए। कोई अधिकार नहीं नरेंद्र मोदी जी को। हम 2020 से 2020 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी वोट चोरी करके बीजेपी 40 पार्टियां गोडसे सरकार, राहुल गांधी जी की भाषा बोल रहे हैं, इनकम ये टैक्स, देश की भाषा नहीं है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। अंबानी का सरकार चला आनंद जी, रहे हो। आनंद जी आप बोलिएगा, इससे शिवानंद करना जी को चाहते हो। कंप्लीट कर लेने दीजिए। शिवानंद किरण जी देखिए, सर, देश के ऑब्जेक्शन और राजनीति में एक टकराव समझ में चीजें आती हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि आप दूसरे देश के सामने में कैसे ही अपने देश के प्रधानमंत्री उनका अपमान कर सकते हैं। और ये कोई सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा आरोप है। आरोप का जवाब भी नहीं दिया गया है, अब तक कोई सबूत भी नहीं दिया गया है, ना एटम बम फोड़ा गया, ना हाइड्रोजन बम फोड़ा गया। मेरे को 30 सेकंड बोलने दीजिए। बिल्कुल, अब आप कंप्लीट करिए सर, फिर मैं आनंद जी के पास देखिए, जाऊं। मीडिया, सोशल मीडिया बहुत अलर्ट हुआ है। कंगना रनौत को लेके मानसी सोनी, वो क्या छुपे हुए नहीं, अमेरिका के पास पूरा फाइल है नरेंद्र मोदी जी का, और चाइना में भी मोदी साहब का पूरा चिट्टा, मोदी साहब का पूरा उधर फाइल है चाइना में। दूसरी बात ये है, कौन सा फाइल है सर? जी, क्या चीज का फाइल है? कौन सा फाइल है सर? ये नहीं, किस चीज का फाइल है सर? सर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके सर आप कुछ भी बोल रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ आपके, मुझे पता है सर आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप ऐसे में नेशनल चैनल पे बैठ कर सर ऐसे कुछ भी बातें रख देंगे, कुछ भी बातें रख देंगे सर। यानी अब तो राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी अपनी बात। सर एक मिनट सर, मैं तब से आपसे सवाल कर रही हूँ, एकदम टू दी पॉइंट सवाल है, लेकिन मेरे टू दी पॉइंट का सवाल का जवाब एक भी नहीं सही से मिल पा रहा है। अब घुमा रहे हैं चारों तरफ। अच्छा किरण जी सुनिए, 26 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ने के बाद चाइना का ही लोगों ने राफेल गिरा दिया, चाइना का ही ड्रोन था इधर इंडिया में, और नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं 7 साल तक। डॉक्टर शिवानंद जी, महाराष्ट्र के अंदर में आपका अभी सहयोगी दल में कौन कौन है? महागठबंधन में कौन कौन है? आइडियोलॉजी मिलती है आप लोगों की? सर आप जब देश के अंदर में अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रख करके सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आप सिर्फ बीजेपी सरकार गिराने के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो वो तो जियोपॉलिटिक्स है, वो तो जियोपॉलिटिक्स है सर। वहां पर आप अपनी नाक को सिर्फ ऊंचा करके नहीं ले जा सकते हैं। वहां पर आप एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रम्प का हश्र देख लिया ना सर आपने? सामने हस्बैंड को मारा है, ये कोई माफी नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का हश्र देख लिया ना सर? चाइना खुद सामने से आ रहा है, चाइना खुद आकर के कह रहा है कि जो 50% टैरिफ लगा वो गलत था। ये जीत है, ये भारत की जीत है सर। कभी तो तारीफ कर दीजिए, भारत की कूटनीतिक जीत की भी तारीफ कर दीजिए। पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह, भारत देश अपनी जगह, राष्ट्र अपनी जगह है सर। किरण जी, नेशनल चैनल पे बैठ के मैं मोदी साहब का मैं जो अच्छा है तो अच्छा बोलूंगा ना। जो भी उन्होंने 11 साल में क्या किया, बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए 10 साल कौन सा अच्छा काम किया। जो चोर है तो चोर है, हम झूठ क्या बोल रहे हैं? चलिए आनंद जी, ठीक है आनंद जी। मैं पहले भी कहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गई है। जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किरण जी, ये कतई बर्दाश्त से बाहर का बात है। ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फाइल चाइना के पास है। चैनल पे आतंकवादी किरण जी, बीजेपी आतंकवादी यहाँ बैठ के हमको मत सिखाइए, ये आतंकवादी भाषा किसको बोल रहे भाई? और देने का डॉक्टर शिवानंद जी मौका दिया सर आपको मैंने बहुत मौका दिया। आनंद जी को कहने दीजिए सर। सर अगर शब्द नहीं होंगे सही तो मैं खुद रोकूंगी, आप नहीं सर। डॉक्टर शिवानंद जी, हाँ आनंद जी कंप्लीट करिए। चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की भाषा है, ये चाइना की भाषा है,
हाँ 26 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ेगा, मेरे मित्र को पता नहीं हो रहा सर है। डॉक्टर शिवानंद जी हाँ, रुक जाइए इनके घर सर। पे सर कोई आपने कोई बहुत गया बोला नहीं है, सर, आनंद जी कोई को कभी मौका। नहीं, कोई सर माफ आप ही नहीं के होगा। सवाल का आपने कहा ना 10 साल में क्या किया, जवाब ले लीजिए, मैं उसी का जवाब ले रही हूँ। आनंद जी। किरण जी, जिस तरीके से कांग्रेस की ये मानसिकता बताती है, इनके भाषा और इनके वक्तव्य जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से इनकी मानसिकता कहां पे चली गई है। आज देश जिस चौराहे पे खड़ा है, जो विकास की बात कर रहे हैं हम, 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए ये समस्या है। आज 11 वर्षों में किरण जी ये पूछ रहे हैं कि क्या किया, 11 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या नहीं किया ये बताइए। चाहे वो इंफ्रा का बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, विकसित भारत की बात हो, दुनिया में भारत का डंका बजने की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो, कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, कोई ऐसे डेवलपमेंट का काम नहीं है जो 11 वर्षों में भारतवर्ष में नहीं हुआ। मुद्दा अभी किरण जी हमारा यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, उन दोनों के बीच में जो बात होना है, निवेश की बात होना है। और जब जब प्रधानमंत्री जी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी प्रदेश में जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत सरकार की योजना लेकर जाते हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस, आप विरोध करिए, आप मुद्दों का विरोध करिए, लेकिन व्यक्ति और देश का विरोध मत करिए। ये देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। सर वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स पूजा जी आपके पास और 30 सेकंड्स रुद्र जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शिवानंद जी, आप बातों को घुमाते हैं, वक्त बहुत ले जाते हैं। नहीं किरण जी, आऊंगी सर, आऊंगी बोलना लास्ट में चाहिए आऊंगी किरण सर, जी। जल्दी से पूजा जी। जी किरण जी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है देश का, और ये कह रही 11 सालों में हमने काम किया हुआ है। और नरेंद्र मोदी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनसे जितना प्रश्न बनेगा उतना प्रश्न पूछा जाएगा। 11 सालों में एक पीसी नहीं की है, एक सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद में 10 साल तक इनका डंका बजता रहा। और जब जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो हमारे कोऑर्डिनेटर जो डायलॉग साइन किए थे वो भी देश हमारे साथ में नहीं खड़े हुए। अब 4 दिन का डंका फिर बजा रहे हैं, 4 दिन बाद में फिर जब अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर देश हमारे साथ में ठीक है रुद्र जी, डंके का क्या फायदा है जब हम 2047 की बात कर रहे हो, 2025 की बात ना कर रहे हो। रुद्र जी अनम्यूट करिए। तो उसमें गंभीरता के साथ बात करनी है। जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राफेल गिरा दिया गया, अब इस तरह के आप प्रवक्ता बन होकर के आप इस तरह की अगर जानकारी देंगे चैनल पे तो गलत होगा, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं। आप इस तरह से दावे मत करिए, क्योंकि अपनी गंभीरता को आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के लिए गंभीर होना और महत्वपूर्ण हो जाता है जनता के मुद्दों को लेकर के। केवल अगर आप इस तरह से आरोप प्रत्यारोप, चोर, किसी उनको बीजेपी के प्रवक्ता को आप आतंकवादी कह करके आपको लगता है कि आप अपने चेहरे को चमका लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत तरीका सही है। आप जनता के मुद्दे पर सरकार से लड़ते रहिए, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो। डॉक्टर शिवानंद जी 30 सेकंड्स में सर, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए किरण जी, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, और उसके बाद अभी नेपाल में, सेम इंडिया में आने के लिए बहुत दूर नहीं है, बहुत इजी है। और महंगाई विपक्ष की भूमिका जबरदस्त है सर, मैं मान गई सर विपक्ष। सर ऐसे शब्दों का, क्योंकि मैंने कल सुना भी है, संजय राउत को भी सुना, किरण जी आज भी इसी तरह की बातें वो भी करते हैं। सर हमारा संविधान मजबूत और संविधान टाइम नहीं लगेगा। नहीं डॉक्टर शिवानंद जी से अडानी अंबानी लेके तो ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आनंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, रुद्र जी और पूजा जी यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें करने के लिए। लेकिन देश का संविधान मजबूत है, यहाँ के लोग मजबूत है, नेपाल श्रीलंका जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होने वाली। विपक्ष एक तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ मेरे हिसाब से है।